हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमई डिग्री 3 का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हायर एनालिसिस का है, ठीक है। तो देखिए, कहता है स्टेट कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंसी ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड जो है वह हेंस टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द इंटीग्रल। ये जो है वह 0 से इन्फिनिटी ये कोस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहता है स्टेट कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, यानी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो है वह कन्वर्जेंसी पे जो है वह कंपैरिजन टेस्ट का जो है वह स्टेटमेंट जो है वह लिखना है, ठीक है। और ये जो है वह ये इनका जो है वह यानी कि कन्वर्जेंसी जो है वह टेस्ट यानी कि चेक करके बताना है। इनका जो है वो टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द इस इंटीग्रल का जो है वो कन्वर्जेंसी को टेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए जो है वो, और ये देखिए ये 18 21 और 18 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से देखिएगा। तो हम पहले ही स्टेटमेंट जो है वो इनका लिख लिया। ये जो है कंपेरिजन टेस्ट का जो है स्टेटमेंट क्या है वो हम यहाँ पे लिख लिए हैं। स्टेटमेंट है लेट एफ एक्स जी एक्स बी पॉजिटिव। ये जो है वो एफ एक्स और जी एक्स जो है वह दो पॉजिटिव, एफ एक्स और ये जी एक्स जो है वह पॉजिटिव फंक्शन है। फर्स्ट में देखिए इफ अगर जो है वह जी एक्स लेस देन इक्वल एफ एक्स हो, ये जो है वह जी एक्स लेस देन इक्वल एफ एक्स होगा इन द इंटरवल, इस इंटरवल में यानी ए प्लस एप्सिलॉन से जो है वह बी में, देन तब जाके जो है वह इंटीग्रेशन ए से बी जी एक्स इज कन्वर्जेंस। ये जो है वह इंटीग्रेशन ए से बी जी एक्स ये डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ये जो है वो कन्वर्जेंट होगा इफ ये जो है वो इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। देखिए ये कहता है कि अगर जो है वो जी एक्स लेस देन इक्वल एफ एक्स होगा इस इंटरवल में ए प्लस एप्सिलॉन से बी में, और ये जो है वो इसमें जो है वो यानी कि ये होगा, ठीक है। और जो है वह अगर ये जो है वह जी एक्स अगर जो है वो कन्वर्जेंस होगा, अगर जो है वह जी एक्स अगर कन्वर्जेंस होगा तो एफ एक्स भी जो है वह क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। ये यही कहता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए इनका, कहता है इफ जी एक्स ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स इन द इंटरवल ये जो है ए प्लस एप्सिलॉन से ये बी, देन ये जो है वो इंटीग्रेशन ए से बी जी एक्स इज डाइवर्जेंस इफ इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स जी एक्स इज डाइवर्जेंस। देखिए ये क्या कहता है कि जी एक्स ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल अगर एफ एक्स होगा इस इंटरवल में, ठीक है, ए प्लस एप्सिलॉन से बी में, तब जाके ये जो है वो जी एक्स अगर जो है वो डाइवर्जेंस होगा तो एफ एक्स भी जो है वो डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। और इनका जो है वो कहता है ये कंपैरिजन टेस्ट करके जो है वो बता, इनका जो है वो टेस्ट बताना है कन्वर्जेंसी, ठीक है। तो इनका जो है वो हम सेकेंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो जो है वह तो वो जो है वो हमें दिया हुआ है, ये जो है वो सेकेंड पार्ट इनका सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो जो है वह इंटीग्रल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो है वह हमें इंटीग्रल ये जो है वह दिया हुआ है, वह इंटीग्रल हमें दिया हुआ है ये 0 से इन्फिनिटिव ये जो है वह कोस एक्स अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जो है वह हमें दिया हुआ है। ये जो है वह इतना दिया हुआ है, ठीक है बुआ, ये हमें इतना दिया हुआ है। तो देखिए इनको इनमें जो है वो हम लेट कर लेंगे, लेट ये जो है वह एफ एक्स इज इक्वल टू ये सब को लेट कर लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ये जो है वह कोस एक्स बटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू ये कोस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनको जो है वो हम लेट कर लेंगे। देखिए लाइट कट गया है तो हम इसको लाइट का व्यवस्था पहले करते हैं। चलिए हम जो है वो बनाते हैं, लाइट आएगा तो फिर जो है वो हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू ये कंप्लीट मान लीजिएगा कोस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। और ये जो है वो और ये हम जो है वो एंड जो है वो एंड जी एक्स इज इक्वल टू जो है वो हम लेट करेंगे, जिनका कन्वर्जेंसी चेक करेंगे। तो ये जो है वो हम ये 1 बटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम जी एक्स मान लेंगे, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं, तो देखिए ये जो है वह कोस थीटा का जो है वह का न्यूनतम मान कितना होता है, मैक्सिमम ये जो है वह मिनिमम मान कितना होता है, -1 होता है, मैक्सिमम जो है वो 1 होता है। अर्थात ये कोस थीटा का जो है वह ये मान जो है वो -1 से -1 के बराबर या फिर उनसे बड़ा, और ये जो है वह 1 से जो है वह बराबर या फिर 1 से छोटा होता है, ठीक है। और जो है वह बताइए तो वो ये जो है वह ये मोड कोस थीटा का मान क्या होता है, तो इनका मान जो है वह ये जो है वह 0 के बराबर होता है या फिर 0 से क्या होता है, तो ये जो है वह 0 के जो है वह बराबर होता है या फिर 0 से
बड़ा, और ये जो है वह 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होता है। तो ये हम लोग जो है वह जानते हैं, तो इनका ही यूज हम करेंगे। तो हम जानते हैं सिंस ये जो है वह जानते हैं कि ये जो है वह मोड ये कोस एक्स का जो है वह मान होता है वह 1 से जो है वह क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है या फिर जो है वो 1 से छोटा होता है, ये हम जानते हैं। अब देखिए हम जो है वह क्या करते हैं, तो जो है वो 1+x² से दोनों तरफ जो है वो हम भाग दे देते हैं। जब 1+x² से भाग दे देंगे तो ये हमारा जो है वह कोस एक्स बटा ये 1+x² हो जाएगा, लेस देन इक्वल ये 1/(1+x²। तो देखिए वो ये क्या बन गया, कोस एक्स बटा 1+x², ये हमारा fx बन गया है। अर्थात ये जो है वह इसके स्थान पे ये जो है वो हम fx रख सकते हैं। ये जो है वो लेस देन इक्वल ये 1/(1+x², देखिए 1/(1+x², ये जो है वो इसके स्थान पे हम gx रख सकते हैं। तो ये जो है वो हम इसके स्थान पे क्या रख देंगे, तो ये जो है वो हम gx रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वह fx ये जो है वह लेस देन इक्वल gx, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इनको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि gx ये जो है वह gx इज ग्रेटर देन इक्वल ये जो है वह fx, इसको हम जो है वह ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो हम gx ये जो है ना, ये जो है वो gx इज इक्वल टू ये 1+x² है, तो इनको हम जो है वो चेक करते हैं क्या ये जो है वो डाइवर्जेंस है या फिर कन्वर्जेंस है। तो ठीक है, इनको हम जो है वो चेक करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नाउ, यहाँ पे नाउ लिख दीजिएगा। और फिर जाके ये सिंस ये जो है वह ये हमारा इंटीग्रेशन ये जो है वह 0 से इन्फिनिटिव था, और ये जो है वह gx dx इसका जो है वो हम इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए ये जो है वह इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटिव ये 1/(1+) ये x² ये dx, ये इतना था ना बुआ। अब देखिए बुआ जानते हैं 1/(1+x² का जो है वह इंटीग्रेशन का जो है वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो इसका जो है वो हम यानी कि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, इनका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा। ये जो है वह 0 से इन्फिनिटिव। देखिए ये जो है वह लाइट आ गया है, तो इसका जो है वह थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देते हैं। चलिए आप अब जो है वो आप लोगों को अच्छा से यानी कि दिखता होगा। देखिए इनका ये जो है वह इंटीग्रेशन हम निकाले हैं, तो tan इनवर्स x ये जो है वह 0 से इन्फिनिटिव ये इतना आ गया है। अब देखिए ये जो है वो हम मान रख देंगे, तो ये जो है वह क्या होगा, ये tan इनवर्स ये जो है वह इन्फिनिटिव और माइनस ये जो है वह tan इनवर्स ये 0। अब देखिए ये जो है वो tan इनवर्स इन्फिनिटिव को क्या लिख सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस ये जो है वो tan इनवर्स ये जो है वह tan 0 का मान ये 0 होता है। अब देखिए वो tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा, तो ये जो है वो π/2 माइनस ये 0, तो ये जो है वो कितना आया हुआ है, तो ये देखिए ये जो है वो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटिव gx dx इसका जो है वो मान कितना आया हुआ, π/2 आया हुआ है, यानी कि इनका जब फाइनाइट वैल्यू आया हुआ है। तो जब फाइनाइट वैल्यू आया हुआ है तो ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटिव gx जो है वो क्या होगा, तो कन्वर्जेंस होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसीलिए ये जो है वह इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटिव और ये जो है वह ये gx dx इज जो है वह क्या होगा, तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट ये क्या होगा बुआ, तो ये हमारा कन्वर्जेंट होगा, ये जो है वो कन्वर्जेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट। देखिए जब gx जो है वह कन्वर्जेंट, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं जब gx जो है वह कन्वर्जेंट है, तो देखिए यहाँ पे जब gx कन्वर्जेंट है तो ये जो है वह इंटीग्रेशन ये जो है वह a से b ये जो है वह जब gx कन्वर्जेंट होगा तो fx भी कन्वर्जेंट होगा। तो हम यहाँ पे जो है वह लिख देंगे ये जो है वो कन्वर्जेंट है, तो बाय यहाँ पे लिख देंगे कंपेरिजन टेस्ट, बाय कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट से ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटिव ये जो है वह fx dx इज कन्वर्जेंट, ये जो है वह क्या होगा, तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये वो क्या होगा, तो कन्वर्जेंट होगा। डेट इज ये हम ये भी लिख सकते हैं, तो fx इज इक्वल टू हमारा क्या था, देखिए fx इज इक्वल टू कोस एक्स बटा 1+x² था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटिव ये जो है वो fx इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो कोस एक्स बटा ये 1+x² dx इज जो है वह कन्वर्जेंट, ये जो है वो हमारा कन्वर्जेंट है। बस यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो
बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।